Hello guys, welcome back to the channel. Hello guys, welcome back to the channel. तो ये वीडियो बहुत मतलब जल्दी आ रही होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट वीडियो जो पोस्ट किए थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही परफॉर्म किया। उस पर अराउंड अब इस टाइम रिकॉर्ड करते वक्त अराउंड 500 से ऊपर व्यूज़ हैं। तो थैंक यू सो मच व्यूज़ के लिए। पर द ओनली रीज़न आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो कि आई एम वेरी मोटिवेटेड कि वो पिछला वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि हम बहुत दिन बाद रिकॉर्ड कर रहे थे, या दूसरा मेजर कारण क्योंकि उसमें रोशनी थी ऑब्वियसली, तो इसलिए वो वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज लेग डे है, फिर दोपहर के टाइम ही आया है, और ये मोटा जैकेट पहन के इसलिए क्योंकि ठंडी बहुत है यहाँ पे। और आज क्योंकि कोई रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है, इसलिए एक एक्शन कैमरा लेके आए हैं। ये एक DJI Action 5 Pro है। जो मेरा ZV-E10 है वो अकेले रिकॉर्ड करने में ना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो एक बल्कि कैमरा है और उसको बार बार ट्राइपॉड पे लगाना प्लस बार बार सेट करना बहुत इनकन्वीनियंट होता है वर्कआउट के लिए। तो ये कैमरा लेके आए हैं, इसको पहली बार टेस्ट भी कर रहे हैं कि ये कैमरा कैसा है रिकॉर्ड करने की पर्पज से। जिम का वीडियोस छोटा है इसलिए इसको कैरी करना भी कन्वीनियंट है। ये कैमरा मेरा नहीं है, ये कैमरा रोशनी का है, तो इसको बोरो किए हैं। आज देखते हैं इसे वर्कआउट रिकॉर्ड करके, अगर अच्छा फुटेज रहेगा तो इसी से रिकॉर्ड किया करेंगे, उस कैमरे से नहीं। वो कैमरा ZV-E10 बहुत अच्छा कैमरा है, पर बस दिक्कत वही है कि उससे रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा एक इंसान चाहिए, कोई सा भी वीडियो। आज एक वही बेसिक लेग डे करेंगे। खांसी। और बहुत खुश हूँ पिछले वीडियो के परफॉर्मेंस से, क्योंकि मेरे चैनल पे ये पहली बार है कि 500 व्यूज़ क्रॉस किया है किसी लॉन्ग फॉर्म वीडियो में। पिछले वीडियो का आप अच्छा परफॉर्म करने का मेजर कारण मेरे हिसाब से यही था कि रोशनी थी उस वीडियो में, और ऑब्वियसली इंडिया की ऑडियंस। ये वीडियो देखते हैं, इस वीडियो में कोई नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ हम एक अच्छा लेग वर्कआउट करेंगे, देखते हैं ये वीडियो कैसा परफॉर्म करता है। बाकी लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक बेसिक सिंपल सा लेग वर्कआउट करेंगे। टोटल 3 से 4 मूवमेंट्स, 2 मूवमेंट क्वाड्स के और 1 मूवमेंट हैमस्ट्रिंग के, 1 मूवमेंट अलग से काल्स का, बस खत्म। यही 4 एक्सरसाइजेस। तो एक स्क्वाट पैटर्न कोई सा भी, और एक लेग एक्सटेंशन, एक हैमस्ट्रिंग के लिए कोई सा भी हिंज मूवमेंट, और चौथा काव रेजेस, बस। और अगर मन किया तो बाइसेप भी ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि बाइसेप हो गया 2 दिन 3 दिन ट्रेन किए हुए और अच्छे से रिकवर्ड है। और जनरली बाइसेप को लेग डेज के दिन भी एक एक्स्ट्रा बार हफ्ते में ट्रेन कर लेते हैं। मतलब एक बाइसेप भी एक लौता मसल है जिसको हफ्ते में 3 बार ट्रेन कर लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी रिकवर कर जाता है। तो एक और नया विंडो खुल जाता है उसको ट्रेन करने के लिए, और मतलब उसमें ग्रोथ ऑप्टिमाइज करने के लिए। अभी फिलहाल डायनामिक वार्म अप करते हैं, डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हैं, और उसके बाद फिर बार्बल स्क्वाट्स करेंगे। तो डायनामिक स्ट्रेचिंग में वही दोनों एक्सिस में लेग स्विंग्स, बस नॉर्मल जो हर वीडियो में करते हैं। मेन डायनामिक स्ट्रेचिंग करने का गोल ये रहता है ना कि पिछले वर्कआउट में जितना सोरनेस है, कितना रिकवर हुआ है, कितना रिकवर नहीं हुआ है, वो चेक करना, और ब्लड फ्लो इंप्रूव करना। और अभी मेरे लिए फ़िलहाल ये सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपना पूरा वर्कआउट रूटीन चेंज किए जैसा पिछले वीडियो में बताए थे। तो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कितना वॉल्यूम और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस सूट कर रही हैं। 1-2 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो फाइनल वर्कआउट स्प्लिट रहेगा वो 2-3 साल के लिए फाइनल रहेगा, एटलीस्ट 2-3 साल के लिए। जब दोबारा प्लेट्यू करेंगे तब फिर चेंज करेंगे।
मेरा लोअर बैक कल के ट्रेनिंग से बहुत सोर है। कल डेडलिफ्ट किए थे, 220 अटेम्प्ट किए थे, जबरदस्ती करना नहीं चाहिए था, तो भी अटेम्प्ट किए, उसी की वजह से लोअर बैक बहुत सोर है। ऑब्वियसली बात है, इंजरी नहीं है, सोर है। तो अब स्क्वाट कर रहे हैं तो हल्का सा भी लोअर बैक पे प्रेशर आ रहा है, तो सोरनेस फील हो रहा है। 130 kg से लास्ट वार्म अप सेट है। इसके बाद एक वर्किंग सेट करेंगे 60 मतलब 140 से एक रेप करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि सब कुछ स्ट्रेंथ गिरा हुआ है, तो एक रेप करने का ट्राई करेंगे। फिर एक 2x2 57.5 से, फिर बाकी के लेग एक्सरसाइज ऊपर जाके करने का मन तो बिल्कुल नहीं है। इसको छोड़ के अगर ये अच्छा फील नहीं हुआ, ये वाला वेट, अगर ये वार्म अप सेट अच्छा फील नहीं हुआ, तो वेट बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोअर बैक में सोरनेस है। तो इसको छोड़ के कोई और सा स्क्वाट पैटर्न कर लेंगे, पर ट्रेन करेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे और भी मतलब स्क्वाट्स हैं, जैसे हैक स्क्वाट और लेग प्रेस है, तो लेग प्रेस कर लेंगे अगर इस वाले वेट पे अच्छा फील नहीं हुआ, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता। अगर लोअर बैक सोर है और फील हो रहा है लोअर बैक करते वक्त, तो अब वेट बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं फील हो रहा है तो स्क्वाट्स कैंसिल। अब लेग प्रेस करेंगे ऊपर जाके, जबकि ये वेट कुछ नहीं है, मतलब ये वेट इससे आराम से 4 का 4 सेट होता है। एक दिन ट्रेनिंग सही से हो जाए। तो अब ऊपर चल रहे हैं लेग प्रेस करने, तो लेग प्रेस भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वही लोअर बैक यूज हो रहा है उस पर भी। तो अब सारे मशीन से ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आज ट्रेन नहीं कर रहे, ट्रेन कर रहे हैं, पर मशीन से करना पड़ेगा, जिसमें लोअर बैक का एंगेजमेंट ना हो, स्टेबिलिटी रहे। तो एक अभी लेग प्रेस करेंगे, फिर करना तो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट था, पर वो भी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें भी लोअर बैक यूज़ होगा। तो लेग कर्ल्स करेंगे, वही लाइंग लेग कर्ल्स, क्योंकि यहाँ सीटेड लेग कर्ल्स की मशीन नहीं है, लाइंग लेग कर्ल्स की मशीन है, तो वो करेंगे। इंटेंसिटी वैसा ही रहेगा, भले एक्सरसाइज चेंज कर दिए क्योंकि वही सोर है मेरा लोअर बैक, पर इंटेंसिटी वैसा ही रहेगा। इसमें मेरा वर्किंग सेट 95 kgs है, उससे अराउंड 7 से 8 रेप होता है, टोटल 3 सेट करते हैं। तो लेग डे के दिन टिपिकली जब सब कुछ परफेक्ट रहता है, आज नहीं कर रहे हैं, पर ऐसे लेग डे के दिन स्क्वाट करते हैं नीचे, हैवी स्क्वाट्स 2 सेट, फिर 2 सेट लेग प्रेस करते हैं, 3 सेट ये करते हैं लेग एक्सटेंशंस, और 3 सेट SLDL स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स, बस, और फिर काफ रेजेस, खत्म। यही 5 एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि मेरा लोअर बैक रिकवर नहीं है, क्योंकि कल रात में ट्रेन किए थे। जिस दिन बताया था आपको कि जिस दिन रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते उस दिन रात में ट्रेन करते हैं, क्योंकि मेरा जनरली ट्रेन करने का टाइम वही है। और जबरदस्ती मतलब बहुत लोग आए हुए थे, और मेरा उस दिन PR टाइम करना था कल रात को, तो 210 ही करना था, क्योंकि स्ट्रेंथ गिर गया है। पर सब इतना बोल लेते थे, तो 220 अटेम्प्ट कर लिए। वो अटेम्प्ट करना नहीं था, और उसकी वजह से लोअर बैक एकदम फटीक है, इसे आज मशीन्स पे करना पड़ेगा। तो इसका टिपिकली क्योंकि 3 सेट करते हैं आज, क्योंकि बाकी के कॉर्ड्स के मूवमेंट हो नहीं पाए, तो कॉर्ड्स एकदम फ्रेश है, तो इस पे आज 4 सेट करेंगे, हैवी 4 सेट 95 kg से ही। इसमें क्यों ये रहता है, ऐसा वेट चूज कीजिए जिसमें आप 6 से 8 के बीच में फेल कर जाएं, और एकदम हैवी, जैसे स्क्वाट्स में किया आता है ना, वैसे इसमें भी किया आता है। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं होता, क्योंकि एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। जनरली लोग आइसोलेशन एक्सरसाइज को ऐसे लेते हैं जैसे कि इनमें ज़्यादा रेप करना होता है और हैवी मूवमेंट में कम रेप करना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी हैवी रख के रेप रेंजेस उतना ही रखा आता है जितना आप टिपिकली हर एक्सरसाइज में रखते हैं। तो इसमें ऐसे 7 से 8 रेप होता है, तो 8 रेप करने का ट्राई करेंगे, और 4 सेट। और इसमें ट्राई किया जाता है कि आपका बट एकदम फिक्स्ड रहे सीट के अंदर। तो अगर आपके स्ट्रैप्स है तो आप स्ट्रैप्स यूज कर सकते हैं इस हैंडल को पकड़ने के लिए, क्योंकि लोग यूज करते हैं। अगर आप हैवी वेट यूज करेंगे तो आपका बट उठेगा इस सीट से, और वो उठना नहीं होता है। तो अगर आप सिर्फ हाथ पकड़ के अगर आप बट को नीचे रख सकते हो तो ठीक है, वरना आप स्ट्रैप्स भी यूज कर सकते हैं। लोग इसमें सीट बेल्ट भी लगाते हैं, मतलब जो नॉर्मल बेल्ट नहीं होता है, उस बेल्ट को यहाँ रैप करते हैं ताकि स्टेबिलिटी रहे। साथ तो 9 रेप निकला। अब एक और रेप नहीं होता, मतलब लेजिट अब एक और रेप नहीं होता।
तो पहला सेट था। अब क्योंकि वही बाकी एक्सरसाइज नहीं किए तो लेग्स फ्रेश है, इसलिए 9 रैप हो गया, वरना 9 रैप नहीं होता, 8 ही रैप होता। एक रैप का डिफरेंस भी ना मैटर करता है, इसलिए हम हर चीज काउंट करते हैं, हर चीज लॉक करते हैं। पहले पेन और पेपर से लॉक किया करते थे, पर अब चेंज कर दिए हैं, अब एक ऐप में लॉक करते हैं। वो कन्वीनियंट होता है क्योंकि घर जाके लॉक नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे ट्रेन किए, वो ऐप तुरंत खोलेंगे और लॉक कर लेंगे। ये मेरे पिछले रिलैक्सेशन का है, तो पिछले रिलैक्सेशन में 95 से पहला सेट में 7 हुआ था, तो इस बार 9 हुआ है, तो 9 लॉक करेंगे। तो आज 9 लॉक कर दिए आज के डेट पे 95 केजी से। इस ऐप का नाम सेट ग्राफ है, आप इसको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऐप है, इसका प्रीमियम अराउंड 500 रुपये पर ईयर का आता है, उससे एड्स नहीं आते ऐप के अंदर, एकदम वर्थ इट है। मेरे एक दोस्त ने बताया था, इसलिए पेन और पेपर से अच्छा है कि आप फोन पे लॉक कीजिए, क्योंकि भाई दोबारा लॉक पेन और पेपर से लॉक करने का दिक्कत ये था ना कि वो घर जाके करते थे और कभी कभी याद नहीं रहता था कि किसमें कितना रैप किया है, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। ऐसे कर लिए, जब रेस्ट ले रहे हैं तब लॉक कर लिए। और पेन और पेपर से लॉक करने में एक और दिक्कत होता था ना कि जब आप जिस दिन एक्सरसाइज करने आते थे उस दिन पता ही नहीं था रंगों की कि पिछली बार कितना रैप किए थे, तो या तो फोटो लेके आते थे उस पेज का जिस पेज पे लॉक किए हैं, अपने फोन में रखते थे ताकि देख पाए कि पिछली बार कितना किए हैं, या अगर बाई चांस कभी छूट जाता था तो घर से किसी से मतलब फोटो मंगवाते थे कि पिछली बार कितना किए हैं, उसका फोटो खींच के भेजने को। तो ये बहुत कन्वीनियंट है, ऐसे हमको पता होता है कि पिछली बार कितना रैप किए थे। अगर एक टिपिकल लेग डे होता तो आज 8 रैप से ऊपर नहीं होता, मतलब 8 मैक्स होता, तो क्योंकि वही लेग प्रेस और स्क्वाट्स किए नहीं तो क्वाड्स फ्रेश है, इसकी वजह से 9 निकल गया। पहले 3 साल की ट्रेनिंग में हम बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं थे ऐसे एक्सरसाइज को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे ये चेरी ऑन केक है। मेन एक्सरसाइज तो स्क्वाट और लेग प्रेस और ये सब हैवी मूवमेंट्स हो गए, और ये सब एक्सरसाइज सिर्फ ऐसे ही करने के लिए होता है, तो रोज मतलब इन सबको ट्रैक नहीं करते थे और ऐसे ही करके आते थे फेलियर तक। और वो भी फेलियर ऐसा फेलियर जैसे जो हमको लगता था, मतलब 12 का सेट कर रहे हैं और मान लीजिए किसी वेट 70 से किए और सिर्फ 12 का सेट 12 रैप हो गया छोड़ दिए वैसे ही। तो इन सब एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते थे, जितने भी एक्सेसरीज और मशीन्स थे उन सब पे ध्यान नहीं देते थे। अब ध्यान देने लगे हैं प्रॉपर, तो अब फील होता है कि वो RP1 या RP0 होता कैसा है। आठ हुआ, इसका 2 से ड्रॉ करेंगे। आज बहुत मूड्स आए थे कि स्क्वाट्स भी करेंगे, लेग प्रेस भी करेंगे, SLDL भी करेंगे, मतलब पूरा लेग रूटीन दिखाएंगे। फिर वही तो भी ऐसा नहीं है कि भले ही 2 मूवमेंट्स नहीं कर पाए तो पूरा वर्कआउट फकअप करेंगे, नहीं, जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो रिकवर्ड है उसको ट्रेन करेंगे ही। तो अब क्योंकि बहुत टाइम बच गया तो ये करने के बाद और हैमस्ट्रिंग ट्रेन करने के बाद बाइसेप भी ट्रेन करेंगे, क्योंकि अब उसका अगला सेशन जो पड़ेगा वो 2 दिन बाद पड़ेगा, मतलब परसों पड़ेगा, तो तब तक दोबारा बाइसेप रिकवर हो जाएगा, इसलिए आज अच्छे से दोबारा आज भी ट्रेन कर लेंगे। हाँ, और काफ भी ट्रेन करना है। अभी ये पूरा मतलब पिछले 2 हफ्ते से कर ही रहे हैं और अगले 2 हफ्ते भी ऑलमोस्ट करेंगे ही। ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक्सरसाइजेज और वॉल्यूम में कि कितना एक स्वीट स्पॉट है जिस पे हम रिकवर भी कर लें और अंडर ट्रेन भी ना करें। तो एक स्वीट स्पॉट ढूंढेंगे और जैसे ही वो स्वीट स्पॉट मिल जाएगा अगले 2-3 साल तक उसी वॉल्यूम पे ट्रेन करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इंटेंसिटी सेम ही रहेगा, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड हर मशीन पे यूज करेंगे और वॉल्यूम सेम ही रखेंगे अगले 2-3 साल तक, जब तक दोबारा प्लेट्यू ना कर जाए या जब तक दोबारा रिकवर होना बंद ना कर जाए। और आपका भी गोल ऐसे ही होना चाहिए, आप एक बार एक मूवमेंट पैटर्न चूज कर लिए हर मसल ग्रुप के लिए, तो आपको उसी पे फिक्स रहना चाहिए और उस पर सिर्फ स्ट्रेंथ बिल्ड करने का गोल रखना चाहिए। कोई सा ही मूवमेंट हो, कैसा ही मूवमेंट हो, भले ही ये नी फ्लेक्शन हो या किसी भी तरीके का मूवमेंट हो, हर मसल ग्रुप के लिए एक बार आप मशीन जो आपको मशीन पसंद है वो चूज कर लीजिए, अलग अलग मशीन ट्राई करके ऑब्वियसली, और अलग अलग मूवमेंट पैटर्न ट्राई करके, और एक बार जब आपका फिक्स हो गया कि हाँ ये मशीन करना मुझे पसंद है हर मसल ग्रुप के लिए ऑब्वियसली, तो उसी पैटर्न पे फिक्स रहिए और उसी पे स्ट्रांग होने का ट्राई कीजिए अगले 2-3 साल तक एटलीस्ट। बहुत लोग इस पे फिक्सेटेड रहते हैं कि वो हर हफ्ते या हर अगले दिन यूट्यूब और हर जगह पे लोगों के अलग अलग एक्सरसाइज को देख के इन्फ्लुएंस होते रहते हैं कि नहीं ये एक्सरसाइज बेटर है उस एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज ऑलमोस्ट मतलब हर एक्सरसाइज आपको गेन्स देगा, गेन्स आपके एक्सरसाइज चूज करने से नहीं आएगा, वो आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड से आएगा, जितना आप स्ट्रेंथ बिल्ड करते जाएंगे उस एक्सरसाइज में या उस मसल पे। अब जैसे ये लेग एक्सटेंशन है, अब अगर आज लेग एक्सटेंशन कर रहे हैं और फिर कल जाके हम यूट्यूब खोलें और फिर हमको देखें कि नहीं बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट ज्यादा बेटर है,
अब वो बेटर, अब वो एक्सरसाइज भले इससे बेटर हो ना बेटर हो, पर क्योंकि हम बार बार स्विच कर रहे होंगे तो किसी दोनों में से किसी एक्सरसाइज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, स्ट्रॉन्ग बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बार बार स्विच कर रहे हैं इसकी वजह से। तो भाई किसी एक मूवमेंट पैटर्न पे स्टिक होके अगले 2-3 साल तक उसी प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया आता है और उसी पे स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब जितना स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे उतना ऑब्वियसली मसल पुट ऑन करते जाएंगे। स्ट्रॉन्ग होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मसल के वॉल्यूम से। जितना आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं उतना ही आपका मसल बढ़ रहा है। तो इंस्टेड की इस पे फोकस करना कि कितने सेट रेप्स या फिर कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस पे फोकस कीजिए कि कैसे इस एक्सरसाइज पे धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होते जाए। इस बार भी 8 ही हुआ। अब अगला सेट आखिरी सेट होगा, उसे भी 8 करने का ट्राई करेंगे। तो टोटल 4 सेट्स, 9, 8, 8, 8। अब लेग कर्ल करेंगे, फिर काफ रेजेस। सात रेप्स। अब जैसे 7 रेप का बेंचमार्क बन गया तो बाकी सब सेट्स में भी 7 रेप करने का ट्राई करेंगे। बस 6 ही हुआ। मेरे प्रॉपर 3 साल के ट्रेनिंग में मेरा लोअर बॉडी बहुत डोमिनेंट पार्ट रहा है। जब भी फ्लेक्स या मिरर में फ्लेक्स करते थे तो पैंट्स डाउन हमेशा ज़्यादा बड़ा रहा है मेरे अपनी बॉडी से। पर जब से यहाँ आए हैं तब से जब भी ट्रेनिंग मिस हो रहा है तो हमेशा लेग वर्कआउट कोई छोड़ रहे हैं। तो लेग छोड़ने की वजह से लेग इतना वीक हो गया है कि मेरा अपर बॉडी की अब ऐसा लगता है जैसे बराबर हो मेरे लोअर बॉडी के। और ऑब्वियसली अपर बॉडी अब ट्रेन भी अच्छे से करने लगे हैं, पहले भी करते थे, पर क्योंकि वही अब लेग लैग कर रहा है तो दोनों बॉडी प्रोपोर्शनली बराबर दिख रही है। अच्छा भी नहीं हुआ, एक सेट और फिर खत्म। आज भी नहीं हुआ। अब पहले बाइसेप ट्रेन कर लेते हैं, फिर कास्ट ट्रेनिंग करेंगे। तो फीचर कर्ल करेंगे सीटेड, फिर केबल कर्ल्स नॉर्मल स्टिफ रॉड से। इसमें ही पहले वार्म अप कर लेंगे, उसके बाद वर्किंग सेट्स। ऐसा नहीं है यहाँ पे फीचर की मशीन नहीं है, पर ऐसे करने का पर्पस ये है क्योंकि यहाँ की मशीन में मेरा एल्बो फिट नहीं होता है, तो इसलिए इस चेयर को लगा के करते हैं। अब वार्म कंप्लीट और अब 15 kg से करेंगे नॉर्मल वर्किंग सेट्स। 15 kg से पहली बार कर रहे हैं,
अभी तक 12:30 से कर रहे थे और पिछले सेशन में इससे 9 रेप दोनों हाथ से निकल रहा है। तो ट्राई करते हैं कि 8 से नीचे ही रहे, इसलिए आज प्रोग्रेस करके 15 के डंबल से करेंगे। एटलीस्ट 6 तो निकल जाना चाहिए। सारे यूनिलैटरल एक्सरसाइज में पहले ऑब्वियसली उस हाथ से करते हैं जो हाथ वीक रहता है। पाँच ही हुआ सिर्फ, पर कोई नहीं, एटलीस्ट 4 करना गोल रहता है। 5 भी हुआ तो ठीक है। अब जैसे ये वाला हाथ स्ट्रांग है तो इससे 1 रेप और निकल जाता, पर नहीं किए क्योंकि इससे सिर्फ 5 ही हुआ। अब इसका भी 2 सेट और, फिर केबल से बाइसेप कर्ल्स। चार ही हुआ। अपने पूरे ट्रेनिंग में इतना बड़ा मिसकंसेप्शन रहा है ना कि 8 से 12 के रेंज में मसल बिल्ड होता है कि अब इतने लो वॉल्यूम ट्रेनिंग या लो रेप ट्रेनिंग करते हैं, इतना लेम फील होता है कि 4-5 रेप करके छोड़ दिए। पर सच में बिल्कुल मैटर नहीं करता कि अब 8 से 12 का सेट कीजिए किसी भी एक्सरसाइज में, वो सिर्फ फटीग बिल्डअप करता है। एक 4 रेप का सेट या 5 रेप का सेट या 6 रेप का सेट भी उतना ही स्टिमुलस प्रोड्यूस करता है जितना एक 12, 10 या 15 का सेट करता है। तो एक्स्ट्रा रेप्स करके सिर्फ फटीग बिल्डअप होता है और टाइम वेस्ट होता है। भाई झुका नहीं जा रहा है, इतना सोर है लोअर बैक, पर सिर्फ सोर ही है, इंजर नहीं है, सिर्फ सोर है जो परसों तक ठीक हो जाना चाहिए, अगले पुल डे से पहले। क्योंकि आज भी रेस्ट मिलेगा और फिर कल ही पुश है, कल में भी लोअर बैक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है थोड़ा बहुत बेंच के सिवा, तो कल भी रेस्ट मिलेगा, आज भी रेस्ट मिलेगा। आज भी इतना ट्रेन किया नहीं लोअर बैक को, मतलब लोअर बैक किसी एक्सरसाइज में यूज़ हुआ नहीं, तो ठीक हो जाना चाहिए परसों तक। इसमें भी ये सिर्फ वार्म अप सेट्स हैं, हर एक्सरसाइज में 1-2 सेट, खासकर उन एक्सरसाइज में जिनमें मूवमेंट पैटर्न चेंज हो आता है, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं ताकि बॉडी को याद आ जाए कि हाँ इस एक्सरसाइज में कैसे न्यूरल इन्वॉल्वमेंट करना है। ऑब्वियसली 1-2 रेप का ही, एनर्जी वेस्ट करना गोल नहीं है। अब ये पहला वर्किंग सेट है। सात रैप हुआ, इसके बाद 7 ही रैप हुआ था, मतलब पिछले पुल डे के दिन। अब काफ रेस करेंगे,
मैं कावरेज लेग प्रेस की मशीन पे करता हूँ। आप किसी मशीन पे कर सकते हैं जिसमें आपका पूरा पैर स्ट्रेट रहे, आप बेंट ना रहे। जैसे उस मशीन को अवॉइड करना चाहिए जो एक सीटेड वाली कावरेज वाली मशीन नहीं आती, इसमें पैर ऐसे बेंट रहता है, नी ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि उसमें काफ के पास अच्छा लेवरेज नहीं आता। अच्छा लेवरेज नहीं रहने की वजह से आप उसको हैवीली लोड नहीं कर सकते, और जितना कम आप हैवी लोड कर पाएंगे उतना कम मसल यूनिट रिक्रूटमेंट होगा, और जितना कम एमयूआर होगा उतने अच्छे से हाइपरट्रफी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे मशीन ट्राई कीजिए कावरेज के लिए जिसमें आपका एल्बो स्ट्रेट रहे, मतलब जिसमें आपका नी स्ट्रेट रहे, पूरा लेग स्ट्रेट रहे। तो ऑप्शन में सिर्फ दो ही बचता है कि लेग प्रेस पे कर सकते हैं आप वेट लोड करके, और एक स्मिथ मशीन पे बार पीछे रख के स्क्वाट की तरह बार रख के ऊपर पे कर सकते हैं। मेरा वो मशीन करना प्रेफरेंस नहीं रहता है, क्योंकि उसमें जो लोड है ना वो पूरे बॉडी पे, मतलब जो वेट है वो पूरे बॉडी पे लोड होता है। इसमें सिर्फ मेरे लोअर बॉडी में लोड होता है तो मेरे स्पाइन और इरेक्टस और बाकी सब मसल रेस्ट कर रहे होते हैं, सिर्फ मेरे लोअर बॉडी पे वेट लोडेड रहता है। बाकी और कोई कारण नहीं है, आप किसी भी मशीन में कर सकते हैं इसका जिसमें आपका स्पैर स्ट्रेट रहे इसमें भी रेप रेंज उतना ही रहेगा 5 से 8 के बीच में। और इस मशीन में भी करते वक्त नीज को लॉक्ड रखते हैं, मतलब एकदम लॉक नहीं, पर ऑलमोस्ट लॉक्ड ही रहता है। सिर्फ मेरे एंकल्स मूव करते हैं, तो एक बार अनलोड हो गया उसके बाद नीज मेरे लॉक्ड है, अब सिर्फ एंकल्स मूव करेगा। दस रख हुआ। अब बाकी के दोनों साइड में 10 करने का ट्राई करेंगे दोबारा। इसमें शूज निकाल के करते हैं, क्योंकि कोई सा भी हार्ड सोल शूज ना आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा किसी भी तरीके के कावरेज में। तो अब सॉक्स में कर सकते हैं, खाली पैर कर सकते हैं। अब जैसे इस सेट में 10 रैप हुआ, तो अब ऑब्वियसली हम वेट बढ़ा सकते हैं और कम रैप करने के लिए, पर क्योंकि अब ये वेट चूज कर लिए 60 kg इस साइड, तो इसी वेट से करेंगे। पर अब जैसे अब 10 रैप होने लग गया इस वेट पे, तो ऑब्वियसली अगली बार वेट बढ़ा लेंगे, जिसमें मतलब 8 से नीचे रेप्स में फेल करें। तो आई हैव कम होम और नहा लिया। यू कैन सी फ्रॉम माई हेयर स्टाइल, दिस इज हाउ आई यूज टू गो टू स्कूल अप अंटिल स्टैंडर्ड 8। मम्मी ऐसी भेजती थी, सो आई लव दिस हेयर स्टाइल। हाँ, तो घर आ गए। अब एक प्री वर्कआउट मील बनाएंगे। प्री वर्कआउट मील में आज मेरे ये 2 सत्तू का पराठा जो मम्मी बना के गई है, और 4 अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग्स। 4 अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग्स बनेगा, एक चीजी स्क्रैम्बल्ड एग जो बनेगा ब्रिटानिया लाफिंग काउ से और अमूल बटर से, ये गार्लिक एंड हर्ब्स वाले बटर से, इससे और हटोगे तुम गार्लिक एंड हर्ब्स वाले बटर से। तो यहाँ ये स्क्रैम्बल्ड एग्स के इंग्रेडिएंट्स है। हाँ, एक और इंग्रेडिएंट, 4 इंग्रेडिएंट का स्क्रैम्बल्ड एग्स है। हाँ, और साथ में शेजवान सॉस। तो ये 4 इंग्रेडिएंट का स्क्रैम्बल्ड एग्स बनेगा। सिर्फ इन्हीं 4 इंग्रेडिएंट से एक चीज़ी स्क्रैम्बल्ड एग्स बनेगा, और प्लस साथ में ये सत्तू का पराठा 2। तो पहले स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाते हैं, फिर इसके साथ इसको खाया जाएगा गर्म करके। तो स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने के लिए एक नॉन स्टिक पैन लेंगे। तो जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक एक बवाली आपको इक्विपमेंट दिखाते हैं डाइटिंग के लिए। ये बाल वाला स्पैचुला, इससे ये यूज करते हैं तेल ब्रश करने के लिए। ये इतना यूजफुल यूटेंसिल है कि आपको नॉर्मल इसमें तेल पोर करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल ऑयल ब्रश कर सकते हैं। और लेजिट आज सिर्फ अगर आप अपने खाने में ऑयल को कंट्रोल करें तो आपका बहुत सारा कैलोरी ऐसे ही कट डाउन हो जाएगा। ज्यादातर लोग खानों में बेमतलब का जितना तेल जरूरत नहीं है उससे ज्यादा तेल यूज करते हैं, इससे उनका डेली कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है। तो उनको थप्पड़ लगा देंगे। हटो हट। जब तक ये पैन गर्म हो रहा है तब तक इसमें थोड़ा सा तेल ब्रश कर लेंगे, हल्का सा बस ब्रश कर लेंगे, और कुछ नहीं। दिख भी नहीं रहा होगा, मतलब लेजिट बस थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे। और तेल भी ब्रश इसलिए किए हैं क्योंकि अभी बटर यूज करेंगे, तो बटर जले ना, इसलिए तेल ब्रश किए हैं। अब थोड़ा सा अमूल बटर, ये भी बस हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे, और कुछ नहीं। अब जैसे ही तेल बटर लग गया, अब उसमें थोड़ा सा शेजवान सॉस डाल देंगे। ये पड़ गया शेजवान सॉस। ऑब्वियसली इसमें भी कैलोरीज है, तो स्प्रेड कर लेंगे।
ऐड करने के बाद डायरेक्ट इसमें 4 अंडे फोड़ लेंगे बस। अब इसमें से 4 अंडे फोड़ लेंगे, पैन ऑलरेडी गर्म है। आप चाहें तो इन 4 अंडों को पहले ग्लास में लेके अच्छे से मिक्स करके फिर पैन में ऐड कर सकते हैं, पर हमको फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए डायरेक्ट डाल दिए पैन में। अब बस इसको कुछ नहीं, अब इसको धीरे धीरे ऐसे स्टर करते रहना है लो फ्लेम पे ही। इसमें आप चाहे तो नमक भी ऐड कर सकते हैं, पर शेजवान सॉस में पहले से नमक रहता है प्लस, और वो बटर भी सॉल्टेड रहता है पहले से, और हमको और नमक की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये नमक ऐड नहीं करते। पर अगर आप चाहें तो टेस्ट के लिए नमक भी ऐड कर सकते हैं। अभी बस ये जैसे जैसे पक रहा है आपको धीरे धीरे करके स्टर करते रहना है और कुछ नहीं। और आप एजेस से ऐसे सेंटर में कर सकते हैं ताकि चिपके ना एजेस पे। वैसे चिपकेगा तो वैसे भी नहीं क्योंकि नॉन स्टिक पैन है। अब जैसे ही आपके एग्स डिज़ायर कंसिस्टेंसी पे पक जाए तो फ्लेम ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी और पकता रहेगा फ्लेम ऑफ करने के बाद भी। और अब इसमें एक फाइनल स्टेप बचा है चीज़ ऐड करने का। तो जितना आपको चीज़ पसंद है उतना आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, वही लाफिंग काउ चीज़। अब बस और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर रेडी हो जाएगा स्क्रैम्बल्ड एग्स। वो चीज़ ऑटोमेटिक इसमें मेल्ट हो जाएगा और ऐसे क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा इसका। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बस रेडी हो गया ये 4 अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग्स। इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस ऐड कर लेंगे, खत्म। ये बहुत टेस्टी लगता है पराठे के साथ खाने में। ऑब्वियसली हर एक चीज़ ट्रैक्ड है पहले से ही। सो दिस इज़ माई फाइनल पोस्ट वर्कआउट मील। ये 4 अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग्स और 2 सत्तू का पराठा, आराम से आधा एक घंटा लेके। तो इसमें अराउंड 800 850 कैलोरीज रहता है और 47 ग्राम प्रोटीन। तो अच्छा खासा मील है, मतलब 50 ग्राम प्रोटीन 800 कैलोरीज में मेरे डाइट के हिसाब से परफेक्ट रहता है पोस्ट वर्कआउट में खाने के लिए। तो दिस इज़ इट। अब इसको आराम से खाएंगे और फिर रात में भी एक और मील लेना रहेगा बस। भले ही आज लेग डे में स्क्वाट और SLDL नहीं किए, पर तो भी लेग का वर्कआउट अच्छा ही गया, अच्छा खासा पंप आया। और आज ऐसा नहीं है कि आज के वर्कआउट की वजह से मेरा लेग ग्रो नहीं करेगा, ऑब्वियसली ग्रो करेगा क्योंकि बाकी सब एक्सरसाइज अच्छे से किए हैं और फेलियर तक किए हैं, और साथ में बाइसेप भी ट्रेन किए। बहुत लोग को लग रहा होगा कि मेरे खासकर प्रीचर कर्ल्स में जो वेट रहता है वो इसेंट्रिक उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, और मतलब एंड में ऐसे वेट ड्रॉप कर दे रहे हैं। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि वैसा नहीं करना होता है, पर नहीं, वैसा आप कर सकते हैं। आप अब इसेंट्रिक को कंट्रोल करना नेसेसरी होता है ताकि आपका फॉर्म स्टैंडर्डाइज रहे, हर एक रैप आपका एक जैसा दिखे। पर इसेंट्रिक को धीरे धीरे कंट्रोल करने से आप ज्यादा मसल पुट ऑन नहीं करते। बहुत लोग के अंदर ये मिथ रहता है, मेरे अंदर भी था ऑलमोस्ट 2.5-3 साल तक। पर इसेंट्रिक को कंट्रोल करने से कोई एडेड बेनिफिट नहीं मिलता है, खाली फॉर्म स्टैंडर्डाइज करने के सिवा। अगर आप नए नए जिम में हैं तो ऑब्वियसली आपको वेट को कंट्रोल करना चाहिए ताकि आप फॉर्म स्टैंडर्डाइज कर लें और उस मूवमेंट को अच्छे से करना सीख लें। उसके अलावा किसी भी एक्सरसाइज में इसेंट्रिक को हद से ज्यादा कंट्रोल करने का कोई एडेड बेनिफिट नहीं रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक्सरसाइज में जब आप वेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो उस समय जो मसल यूनिट रिक्रूटमेंट रहता है उतना नहीं रहता जितना आप कॉन्सेंट्रिक के टाइम यूज कर रहे होते हैं। और जहाँ पे मसल यूनिट रिक्रूटमेंट पूरा नहीं रहता है वहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है। तो इसेंट्रिक को ज्यादा देर तक कंट्रोल करने से सिर्फ फालतू का फटीग बिल्डअप होता है और कुछ नहीं। आपको फॉर्म स्टैंडर्डाइज रखना चाहिए, वेट को ऑब्वियसली पटकना नहीं चाहिए ताकि आपको इंजरी ना हो, पर फालतू का मतलब का 4-5 सेकंड का इसेंट्रिक करने से कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ फटीग बिल्डअप होता है। तो बस यही था मेरा यूट्यूब पे पोस्ट करने का फिलहाल अभी पर्पस ये है कि जितना हो सके नॉलेज, मतलब जितना नॉलेज हमको है जिम और डाइट और ये सब चीज को लेके, उतना हम और लोगों को बता सकें। तो आप मेरे हर वीडियोस में आपको जो भी डाउट रहे एक्सरसाइज या वर्कआउट से रिलेटेड या डाइट से रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उसको मैं अगले वीडियो में कवर करने का ट्राई करूंगा। ऐसे 2 चीज होगा, एक तो मेरे पास सेम वही वर्कआउट सिर्फ शेयर करने के लिए नहीं होगा, हर वीडियो में सेम वर्कआउट ही करके दिखा रहे हैं या डाइट करके दिखा रहे हैं। मेरे पास कुछ बोलने के लिए रहेगा, कुछ समझाने के लिए रहेगा, कुछ बताने के लिए रहेगा, और दूसरी चीज आपके डाउट्स क्लियर होते आएंगे। तो हर वीडियो में आपको कुछ भी डाउट रहे उसी वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी इन जनरल वर्कआउट, न्यूट्रिशन या किसी भी चीज से लेके, तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर वो डाउट छोटा होगा तो कमेंट में क्लियर कर देंगे, और अगर ऐसा डाउट होगा जो एक प्रॉपर वीडियो बन सकता है तो उस टॉपिक पे वीडियो बना लेंगे या अपने अगले वर्कआउट के वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। तो बस यही था आज का। अब इस मील को फिनिश करेंगे, और अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो पे लाइक कर सकते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो का रिस्पॉन्स इतना अच्छा था इसीलिए वीडियो आज जल्दी रिकॉर्ड किए, और जैसे जैसे मतलब अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम और
मतलब कंटेंट शूट करेंगे और कंटेंट बनाएंगे। अभी जब भी कंटेंट शूट करने आते हैं जिम में तो मेरा वर्कआउट थोड़ा बहुत तो सैक्रिफाइस होता है, हम अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते, फोकस नहीं रहता है। पर अब जैसे जैसे वर्कआउट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यूज टू होते जा रहे हैं इस कंटेंट क्रिएशन और साथ में जिम करने के और बॉडी बिल्डिंग करने के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अभी इतना जल्दी अपलोड करने का सोली पर्पस ये था कि पिछले वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा था। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।